हेलो, नमस्ते। मेरा नाम निखिल है और मैं आपका स्वागत करता हूं आज के इस ध्यान सत्र में। तो आज का जो ध्यान सत्र रहेगा, इसमें जो हम ध्यान की प्रक्रिया करने वाले हैं वो विज्ञान भैरव तंत्र से ली गई एक विधि आज हम करेंगे। तो होता यह है कि माँ पार्वती जी भगवान शिव के पास जाती है और उनसे पूछती हैं कि मुझे आपको जानना है, मुझे ये जानना है कि शिव हैं कौन। तो भगवान शिव मुस्कुराते हुए कहते हैं कि माँ पार्वती, अगर आपको मुझे जानना है तो आपको स्वयं शिव होना पड़ेगा। अगर आप शिव के स्वरूप को जानना चाहती हैं तो आपको भी शिव के स्वरूप में होना पड़ेगा, तभी आप मुझे जान पाएंगी। कितनी खूबसूरत बात है ना। भगवान शिव भगवान थे, ऐसे हाथ ऊपर करते और हो जाता तथास्तु, बट नहीं। भगवान शिव ने हम जैसे लोगों को ध्यान में रखते हुए कहा कि जब ये आगे ये विधियां कलयुग में जाएंगी तब मनुष्य कैसा होगा, उन्होंने भांप लिया था। तो इसीलिए भगवान शिव भी एक प्रैक्टिकल टेक्निक देते हैं माँ पार्वती जी को कि अगर तुझे शिव होना है, तुझे मुझे जानना है, तो तुझे ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। और भगवान शिव ने 112 विधियां दी थी। उन 112 विधियों में कोई भी अगर आप एक विधि पूरे हृदय के साथ करते हैं और अपने जीवन में उतार लेते हैं तो आप भी उस शिव स्वरूप को जान पाएंगे जैसा माँ पार्वती जी जानने की इच्छा जाहिर कर रही हैं। तो उन 112 विधियों में से जो एक विधि है जो आज हम करने वाले हैं, उसको आज की भाषा में हम वेटलेस मेडिटेशन भी कह सकते हैं या भारहीनता मेडिटेशन। तो श्लोक 82-83 में भगवान शिव क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। लीन मूर्धनि विलियंत भाव्यंत यत लाघवम तत्क्षणात् तन्मयत्वाच लियते व्योमवत् क्षणात्। तो माँ देवी पार्वती के प्रश्नों का उत्तर देते हुए भगवान शिव इस श्लोक में एक रहस्यमय ध्यान विधि बताते हैं। वो कहते हैं कि अपने सिर के शीर्ष, यानी कि जो आपका सहस्रार चक्र है, जो आपका 7th चक्र है, जो आपके सिर है उस पर जो 7th चक्र है, अगर आप उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करो और स्वयं को बहुत ही हल्का अनुभव करो, तो इस हल्केपन की अनुभूति में जब आप पूरी तरीके से लीन हो जाते हो और आप पूरी तरीके से ये महसूस कर पाते हो कि आपका पूरा शरीर बिल्कुल हल्का हो गया, तो आपका जो शरीर है वो कुछ ही देर में शून्यता में विलीन हो जाता है। तो इस श्लोक का ये अर्थ है। अब इसको थोड़ा सा और समझते हैं गहराई में कि जब आप अपने शरीर को बिल्कुल हल्का करते रहते हो, हल्का महसूस करते हो, बिल्कुल हल्का ध्यान की अवस्था में, तो आप बिल्कुल शून्यता में डूब जाते हो और उस शून्यता में जो ब्रह्मांडीय चेतना, जो सुपर कॉन्शियसनेस है, उसके साथ आप एक हो जाते हो। हालांकि कुछ आपको समझ आ चुका होगा कि यह कैसे करना है। अब हम इस ध्यान विधि को शुरू करते हैं। उसके लिए क्या क्या स्टेप्स होंगे इसमें। तो जो पहला स्टेप है वो रहेगा हमारा डीप ब्रीदिंग, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। नॉर्मल डीप ब्रीदिंग करेंगे आप। डीप ब्रीदिंग करने का फायदा ये रहता है कि आप मान लो कि आप ऑफिस से आए हैं, घर के किसी काम में फंसे हुए थे, कहीं भी फंसे हुए थे, जब आप डीप ब्रीदिंग करते हो तो आप खुद को अल्टीमेटली रिलैक्स करते हो और किसी भी चीज़ को अच्छे से समझने के लिए, किसी भी चीज़ की गहराई में जाने के लिए आप अच्छे से जा पाते हो। ठीक है। तो पहला चरण क्या होगा, डीप ब्रीदिंग। आप बैठ के रीढ़ कमर बिल्कुल सीधी और आप डीप ब्रीदिंग करेंगे, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। इनहेलेशन करेंगे आप नाक से और एक्सहेलेशन करेंगे आप मुंह से। ठीक है। सेकंड स्टेप जो आता है आपका, वो आता है कपालभाति प्राणायाम। तो इसमें हमें, जैसे कि आप सभी को पता ही, आप सभी कपालभाति प्राणायाम करते ही हैं, तो स्ट्रोक्स लगाने, अपने पेट को भीतर खींचना है और नाक से श्वास को बाहर छोड़ना है। मुंह बंद रहेगा, हल्के झटके मारने, पेट के झटकों के साथ श्वास को बाहर
छोड़ना है। कोई इनहेलेशन नहीं करनी, सिर्फ जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड अंदर भरी हुई है उन सबको आपको बाहर फेंकना है। कितनी देर करना है मैं आपके साथ करूंगा, आपको बस उसको फॉलो करना है। तीसरा चरण जो आएगा इसमें वो हम करेंगे ओमकार, यानी कि हम ओम चैंट करेंगे। तो ओम चैंट करने के साथ साथ आप धीरे धीरे और भी रिलैक्स और भी गहराई में आप उतर पाएंगे। जब आप ओम चैंट करें तो हमिंग पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा, जैसे कि ओम, आपका मुंह बंद रहेगा और आपको हमिंग को जितना आप लंबा खींच सकते हो उतना लंबा आप खींचेंगे। जितना लंबा आप खींचेंगे उतना ही बेहतर आपके लिए होगा। जब ओम चैंटिंग हो जाएगी, जैसा भी मैं आपके साथ करूंगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ साथ आप इस पूरी ध्यान विधि में रहेंगे। अगला चरण आता है शिथिलीकरण, यानी कि लेट जाना। तो नेक्स्ट स्टेप में आप लेट जाएंगे, आराम से लेट जाएंगे। अगर आपके पास ब्लाइंड फोल्ड हो तो ब्लाइंड फोल्ड लगा लीजिएगा। जिन लोगों की भी नाद दीक्षा हो चुकी है, जिन लोगों को भी ओमकार दीक्षा हो चुकी है, वो अपने ईयर प्लग, एक कान में ईयर प्लग लगा के रखें और मेरी इंस्ट्रक्शन सुनने के बाद जब मैं अपनी इंस्ट्रक्शन कहूं कि अब आप साइलेंस में डूब जाएं, तब आप दोनों ईयर प्लग अपने दोनों कानों में लगा सकते हैं और नाद में डूबते हुए इस ध्यान को कर सकते हैं। जिन लोगों की नाद दीक्षा नहीं हुई है वो मेरी इंस्ट्रक्शन सुनते रहेंगे और जैसा जैसा मैं आपको लेके जा रहा हूं वैसा वैसा आप जाते रहेंगे। इस स्टेप में हमें क्या करना है, अपने शरीर को बिल्कुल हल्का करते जाना है, बिल्कुल हल्का करते जाना है। और जितना आप हल्का करते जाएंगे उतना आप वेट लेस महसूस करेंगे, तो आपके लिए उतना अच्छा रहेगा। अगर मैं आपको बताऊं कि जब भी आप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो आपको आपके शरीर का भार पता नहीं लगता। आप कभी भी ऑब्जर्व करना, आप जब भी बहुत ज़्यादा खुश होते हो, बहुत ज़्यादा हंसते हो, मज़े में होते हो, आनंद में होते हो, आपको आपके शरीर का भार पता नहीं लगता। वहीं दूसरी साइड जब आप दुखी होते हो, परेशान होते हो, चिड़चिड़े होते हो, तब आपका भार और बढ़ जाता है। आपको जो बॉडी वेट है वो बहुत ज़्यादा पता लगने लग जाता है। आप इस तरीके से समझ सकते हो कि जब आप सैड होते हो तो आपकी बॉडी लैंग्वेज इस तरीके से हो जाती है कि आप ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ज़्यादा उस पर लगती है। तो मोटी मोटी भाषा में यह है कि जब आप बहुत ज़्यादा हंसते हो, बहुत ज़्यादा आनंदित होते हो, धीरे धीरे आप शरीर के पार उठना शुरू कर देते हो। और जब आप शरीर मतलब आप दुखी होते हो, सैड होते हो, माँ करते हो पूरी ज़िंदगी में, तो उतना ही शरीर का आपको पता लगता है और आप शरीर से जुड़ के रहते हो। और फिर आपको ये संसार ऐसा लगता है मारने खचोटने वाला, क्यों जी रहा हूँ, जी रही हूँ, सब ऐसे ही हैं, सब वैसे ही हैं, मेरा कोई नहीं, सब ऐसे, बस ये सब प्रश्न चलते रहते हैं। तो अब ये प्रश्न नहीं चलेंगे। और एक चीज़ और है कि जब आप एक गहरे ध्यान में जाते हो तब भी आपको अपने शरीर का पता नहीं लगता। तो माने या ना माने कि जब भी आप गहरी ध्यान की अवस्था में होंगे शरीर का पता नहीं लगेगा। तो जैसे कि हम कहते हैं कि ध्यान शरीर मन के पार की यात्रा है। तो जब आप शरीर से फ्री होंगे, फिर आप मन से फ्री होंगे, फिर आप अपने आत्मा में रमन करेंगे। तो ये तो थी सारी इंस्ट्रक्शंस और ध्यान के बारे में कुछ चीज़ें, ताकि आप अच्छे से ध्यान की गहराइयों में उतर पाएं। तो अब आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं, रीढ़ कमर सीधी, आंखें बंद। नाउ वी विल स्टार्ट द फर्स्ट स्टेप, दैट इज डीप ब्रीदिंग। Now inhale from your nose and exhale through your mouth. लंबी गहरी सांस लेनी ताकि पेट फूले आपका। And now exhale from your mouth. Again. Out. In. Out. In. Out. In. Out. In. Out. In. Out.
in, out, 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 करते रहें इन आउट। थोड़ी देर और करेंगे और उसके बाद दूसरे चरण में उतरेंगे, सेकंड स्टेप में उतरेंगे। कीप ऑन डूइंग दिस, कीप ऑन डूइंग दिस। इन, आउट, 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 इन, आउट। नाउ रिलैक्स। शरीर बिल्कुल ढीला। नॉर्मल लंबी गहरी सांसें लेते रहे। नॉर्मल ब्रीदिंग, जैसा आपका शरीर लेना चाहे, नॉर्मल ब्रीदिंग। आप पाएंगे कि आप बिल्कुल हल्के और बिल्कुल रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। दिमाग आपका पूरी तरीके से शांत हो गया, फ्रेश हो गया। जब आपने ऑक्सीजन अंदर ली तो आपका माइंड, आप ब्रेन, आप देखेंगे कि बिल्कुल रिलैक्स हो गया, एकदम फ्रेश हो गया, एकदम तरोताजगी आ गई। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। सत्यम शिवम सुंदरम, बहुत अच्छा लग रहा है। नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहें, नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहें। नॉर्मल ब्रीदिंग। Now get ready for the second round of this meditation. The second round is कपालभाति प्राणायाम। रीढ़ कमर बिल्कुल सीधी, सीधे बैठ जाएं और पेट को अंदर झटके के साथ खींचते हुए नाक से श्वास बाहर जाएगी। Now we will begin. Now we'll start.
कीप ऑन डूइंग कपालभाति, वेरी गुड, यू आर डूइंग वेरी ग्रेट, कीप ऑन डूइंग। चलते रहें, बहुत बढ़िया, चलते रहें। चलते रहें आगे, चलते रहें, रुके नहीं, चलते रहें, चलते रहें, चलते रहें। बहुत बढ़िया आप कर रहे हैं, बहुत बढ़िया आप कर रहे हैं। जितना आप अच्छे से करेंगे उतना आप ध्यान की गहराइयों में जाएंगे। तो आप अपने लिए कर रहे हैं तो करते रहें, बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत आनंद में हैं अभी आप, और बहुत आनंद आपका इंतज़ार कर रहे हैं। करते रहें। लास्ट का 1 मिनट, आखिरी 1 मिनट रह गया है। कीप ऑन डूइंग, स्ट्रोक्स अच्छे से लगाते रहें। Last 30 seconds.
नाउ रिलैक्स, नॉर्मल ब्रीदिंग, आंखें बंद रहेंगी, आंखें कहीं नहीं खोलनी है। नॉर्मल ब्रीदिंग, लंबी गहरी सांसें लेते रहें। नॉर्मल ब्रीदिंग, नॉर्मल ब्रीदिंग, नॉर्मल ब्रीदिंग। अब एक शीतलता, अब एक साइलेंस, एक रिलैक्सेशन आपको घेरने लगेगी, पर कुछ ही देर और चलना है हमारे आगे। अब हम थर्ड स्टेप की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो कि है ओमकार चैंटिंग, ओम चैंटिंग जिसे हम कहते हैं। एक लंबी गहरी सांस भीतर लें, रीढ़ कमर सीधी, एंड नाउ यू हैव टू चैंट ओम अलोंग विद मी। साथ साथ दोहराइएगा, ओ। नाउ हमिंग,
अब धीरे से लेट जाएं, धीरे से लेट जाएं। आंखें बंद रहेंगी, लेट जाएं। दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप, दोनों टांगों के बीच में गैप। हाथ नीचे रख लें, पेट पे ना रखें, हाथ नीचे रख लें और हथेली आकाश की तरफ, सीलिंग की तरफ। बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दें शरीर को, बिल्कुल रिलैक्स। शरीर में कहीं कोई तनाव नहीं। अगर आपको अपने शरीर को एडजस्ट करना है तो एडजस्ट कर लीजिए, थोड़ा इधर उधर हिला लीजिए। अब आपको अपना शरीर बिल्कुल नहीं हिलाना है, बिल्कुल स्टैच्यू के माफिक, जैसे कि ये एक मुर्दा शरीर पड़ा हो वैसा इसको फील करना है, जिसमें कोई सेंसेशन नहीं, कोई हलन चलन नहीं, बिल्कुल डेड। अब मेरी इंस्ट्रक्शन के साथ साथ आप भी फील करें कि एक वाइट लाइट आपके पैरों से होते हुए गुजर रही है और आपको पूरी तरीके से हल्का कर रही है, आपको पूरे तरीके से हल्का कर रही है, आपको पूरे तरीके से हल्का कर रही है। पैरों से होते हुए ये ऊपर की तरफ बढ़ रही है और आपका पूरा शरीर बिल्कुल शिथिल, बिल्कुल रिलैक्स एकदम होता जा रहा है। धीरे धीरे ये लाइट ऊपर की तरफ आपके नीज, थाइज, हिप्स, जेनिटल्स सब पे आ रही है और आपको बिल्कुल रिलैक्स कर रही है, एकदम रिलैक्स। अब ये वाइट लाइट आपके टमी, अपर चेस्ट, बैक और आपके दोनों हाथों में जा रही है और आपको पूरी तरीके से रिलैक्स कर रही है। अब आपका पूरा शरीर एक रिलैक्सेशन की तरंग में आगे बढ़ रहा है। अब धीरे धीरे ये वाइट लाइट आपका सिर और फेस, दिमाग, गर्दन सब पे होते हुए आपके पूरे अपर पार्ट को रिलैक्स कर रही है। अब ये वाइट लाइट पूरी तेजी से आपके पूरे शरीर में फैल चुकी है। अब आपका पूरा शरीर एक वाइट लाइट से पूरा जगमगा रहा है और आपको पूरा हल्का कर दिया है। जितना भी वेट था, जितना भी भार था, वजन था, वो सब निकल चुका है और आपका शरीर बिल्कुल हल्का हो गया है, बिल्कुल वेटलेस, मानो कि इसमें कोई वजन ही ना हो, ना कोई ताकत हो, कुछ नहीं, बिल्कुल हल्का। अब मेरे साथ महसूस करें कि जो आपका फिजिकल बॉडी है वो बिल्कुल हल्की हो गई है, बिल्कुल हल्की, और जहाँ पे आप लेटे हैं सारा वजन उसी पे है और आप
बिल्कुल हल्के हो गए और आप ऊपर की तरफ उड़ रहे हैं। आप इसी शरीर में अपने सूक्ष्म शरीर में रहते हुए इस भौतिक शरीर से, इस फिजिकल बॉडी से ऊपर की तरफ निकल रहे हैं, इस शरीर से बाहर निकल रहे हैं। और आप पा रहे हैं कि आप जिस शरीर में हैं वो बिल्कुल हल्का है, उसमें कोई वजन नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब भार खत्म हो गए, बिल्कुल हल्का, जैसे कि गुब्बारे के समान इतना हल्का आपका शरीर है, बिल्कुल हल्का, बिल्कुल हल्का, बिल्कुल हल्का। आप इतने हल्के हो चुके हैं कि आप हवा में भी उड़ सकते हैं, तैर सकते हैं, इतना शरीर हल्का हो गया। आपको अपने फिजिकल बॉडी की कोई सेंसेशन नहीं है, आपको अपने फिजिकल बॉडी की कोई सेंसेशन नहीं है, कोई भी सेंसेशन नहीं है, बिल्कुल हल्का हो गया आपका शरीर। आप अपने सूक्ष्म शरीर में आ चुके हैं और बिल्कुल हल्का हो गया शरीर, बिल्कुल हल्का, वेटलेस, बिल्कुल हल्का, बिल्कुल हल्का। और जैसे जैसे आपका शरीर हल्का हो रहा है, आप एक गहरी साइलेंस में, एक शून्यता में डूबते जा रहे हैं, डूबते जा रहे हैं, डूबते जा रहे हैं। एक गहरे अंधकार में डूबते जा रहे हैं, डूबते जा रहे हैं, डूबते जा रहे हैं। एक गहरे अंधकार में डूबते जा रहे हैं, डूबते जा रहे हैं, डूबते जा रहे हैं। एक गहरे अंधकार में डूब रहे हैं, डूब रहे हैं, डूब रहे हैं। एक गहरे अंधकार में आपका प्रवेश हो चुका है और पूरे तरीके से आप एक एनर्जी हैं। आप शरीर रहे नहीं, आप शरीर रहे नहीं, आप अपनी उस अवस्था में हैं जो सिर्फ ऊर्जा मात्र है, जो सिर्फ एनर्जी मात्र है। और ये एनर्जी यूनिवर्स की उस एनर्जी से एक हो गई है। नाउ यू आर अ पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्सल एनर्जी। अब गहन विश्राम करें, इस ऊर्जा में यूनिवर्स के साथ एक होने के बाद अब अपने आप को पूरे तरीके से छोड़ दें, बिल्कुल छोड़ दें, लेट गो, और उस अंधकार के साथ एक हो जाएं, मर्ज हो जाएं, एक हो जाएं, मर्ज हो जाएं, एक हो जाएं, मर्ज हो जाएं, डूब जाएं उस अंधकार में, छोड़ दें जहां ले जाना चाह रहा हो आपको नेचर, यूनिवर्स, जाने दें और डूब जाएं, डूब जाएं, डूब जाएं, डूब जाएं, डूब जाएं, भीतर डूब जाएं, डूब जाएं। एक गहरे अंधकार में प्रवेश करें, डूब जाएं, डूब जाएं, अंदर डूब जाएं, एक हो जाएं, डूब जाएं, डूब जाएं, डूब जाएं, डूब जाएं। अंधकार में प्रवेश करें, डूब जाएं, एक हो जाएं, डूब जाएं, डूब जाएं, भीतर डूब जाएं, डूब जाएं, डूब जाएं।
2-4 लंबी गहरी सांस लें। नाक से सांस लें, मुंह से छोड़ें। लंबी गहरी सांसें लेते रहें, लंबी गहरी सांसें लेते रहें और धीरे धीरे हाथ और पैरों की उंगलियों को हिलाएं। धीरे धीरे हाथ और पैरों की उंगलियों को हिलाएं। बिल्कुल रिलैक्स, आंखें बंद ही रहेंगी, आंखें नहीं खोलनी हैं। अब जो आप इस गहरे ध्यान में उतरे थे, उसकी अनुभूति, उसके एक्सपीरियंस को साथ लेते हुए धीरे धीरे इस प्रेजेंट मोमेंट में वापस आएं। धीरे धीरे इस प्रेजेंट मोमेंट में वापस आएं। धीरे धीरे इस प्रेजेंट मोमेंट में वापस आएं। धीरे धीरे इस प्रेजेंट मोमेंट में वापस आएं और बाईं करवट लेके धीरे से उठ के बैठ जाएं। अगर उठने का मन ना कर रहा हो तो लेटे रहें, ना उठें। एक लंबी गहरी सांस लेके उस यूनिवर्स का धन्यवाद करें कि थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, मुझे 1 घंटा अपने लिए निकाल के देने के लिए, ताकि मैं यूनिवर्स से जुड़ सका, अपने लिए समय निकाल सका और साइलेंस में डूब सका। इस दौड़ती भागती ज़िंदगी में मुझे कुछ समय मिला अपने साथ बिताने का, उसके लिए शुक्राना, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अपने घर वालों, अपने दोस्तों, अपने बच्चों, बीवी, पति, सभी के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अपने लिए धन्यवाद, यूनिवर्स के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। Now you have to transform your energy into gratitude. Thank you यूनिवर्स। पेड़ पौधे, पक्षी, नदियाँ, पहाड़, सभी के लिए धन्यवाद भाव से भर जाएं कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, बहुत मस्त है, जीने में बहुत आनंद आ रहा है और बहुत बढ़िया लग रहा है। इसी भाव के साथ अपने दोनों हाथों को रब करें और धीरे से अपने चेहरे पे लगाएं और एक सुंदर मुस्कुराहट के साथ इस दुनिया में आए। ये दुनिया बहुत खूबसूरत है, ये दुनिया बहुत मस्त है और आप इसमें बहुत अच्छे हैं, बहुत मस्त हैं, बहुत आनंदित हैं, बहुत मज़ेदार ज़िंदगी आप जी रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। जितने भी दुख पीड़ा थी वो आपने झेल ली, सब कुछ झेल लिया। अब झेलना नहीं है, अब आपको एक नए सिरे से ज़िंदगी जीनी है, बहुत मस्त है। यूनिवर्स के उन इशारों को समझना है कि आप इस यात्रा में आ रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं कि एक कोई और यात्रा भी है, खुद को जानने की यात्रा। तो आप अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझें कि आप इस यात्रा के हिस्से हैं। जब भी आपको समय मिल रहा है, आप अपनी यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं, तो यूनिवर्स आपको बहुत ब्लेस कर चुका है, इसीलिए आप इस यात्रा में, वरना भटक तो हम बहुत जन्मों से रहे हैं। तो अपने आप को शुक्रगुजार मानिए। जब जब आप स्टेप्स ले रहे हैं, छोटे छोटे स्टेप्स ले रहे हैं या बड़े बड़े स्टेप्स ले रहे हैं इस यात्रा में, उनके लिए अहोभाव, ग्रेटिट्यूड रखें। और ज़िंदगी में कभी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी बहुत हसीन है, मज़ेदार है और ज़िंदगी ऐसी है जैसे आप जीना चाह रहे हैं। इतनी खूबसूरत है ज़िंदगी। अगर आप उस यूनिवर्स के साथ एक हो जाते हैं तो इसी जीवन में आप ऐसे जिएंगे जैसे आप स्वर्ग में जी रहे हैं। और अगर आप उस यूनिवर्स के साथ एक नहीं हो पाते हैं तो ऐसा लगेगा कि आप नर्क में जी रहे हैं। तो हम इन ध्यान विधियों से स्वर्ग में रहने की कोशिश करते हैं और एक दिन ऐसा आएगा कि हम पूरे 24 घंटे उसी स्वर्ग में रहेंगे और हमारे मुख से एक ही चीज़ निकलेगी, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू सो मच।